एक आदमी माइक पायलट की यूनिफॉर्म पहनकर एयरपोर्ट पहुंचा और चुपके से एक एयर होस्टेस की चप्पल चुरा ली। जैसे ही एयर होस्टेस थोड़ी दूर गई, माइक ने उसे आवाज दी, मैडम आपका कुछ खो तो नहीं गया? एयर होस्टेस तुरंत वापस आई और अपनी चप्पल लेने लगी, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो माइक के जाल में फंस रही थी। माइक ने मौका देखकर उसका एक्सेस कार्ड चुरा लिया और पीछे वाला दरवाजा खोल लिया। एयर होस्टेस के पलटते ही उसने कार्ड वापस कर दिया। एयर होस्टेस के जाते ही माइक ने पायलट की ड्रेस उतार दी और सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहन ली। वो मेन गेट की तरफ बढ़ा और नकली पास दिखाकर अपने साथियों को अंदर ले आया। इस तरह दो संदिग्ध वैन एयरपोर्ट के अंदर घुस गई। उनका असली निशाना था गोदाम में रखा 50 टन वजन का तिजोरी, जिसमें $500 मिलियन कैश रखा था। वैन से एक बड़ा ताबूत उतारा गया जिसमें हाईटेक औजार छिपे हुए थे। माइक और उसका साथी ड्रिल लेकर तिजोरी पर टूट पड़े। उन्होंने खास चश्मे और एंडोस्कोप कैमरा इस्तेमाल किया ताकि तिजोरी के अंदर अलार्म वायर ढूंढ सके, क्योंकि अलार्म बजने से पूरी प्लानिंग गड़बड़ हो जाती। अलार्म वायर की जगह पता चलते ही माइक ने उसे हुक से निकाला और बड़े संभल कर काट दिया। सबने चैन की सांस ली। पुलिस की गश्त 8 मिनट में आने वाली थी, इसलिए माइक और उसके साथी ने 1 मिनट में तिजोरी का कोड तोड़ दिया। तिजोरी खुलते ही नोटों का ढेर सामने आ गया। उन्होंने कैश को गाड़ियों में लादने के बजाय पैक करना शुरू किया और वेंटिलेशन पाइप में डालना शुरू कर दिया। बाहर खड़े साथी जोरदार वैक्यूम मशीन से पैसे खींच रहे थे। तभी वेंटिलेशन पाइप अचानक बंद हो गया, जिससे गैंग का मास्टरमाइंड गुस्से से तमतमा उठा। जैसे ही वो ऊपर कॉल करने वाला था, मशीन फिर चालू हो गई। अचानक स्पेशल फोर्स ने गोदाम को घेर लिया। असल में माइक पुलिस का अंडरकवर एजेंट था, लेकिन जब नोट चेक किए गए तो पता चला कि $30 मिलियन गायब थे। माइक ने पुलिस और चोरों दोनों को धोखा दिया था। पाइप के आधे मिनट की गड़बड़ी के वक्त माइक ने अपने दोस्त मच्छर को बुलाया था, जिसने तीसरे आउटलेट से चोरी छुपे $30 मिलियन निकाल लिए थे। पूरा गैंग पकड़ा गया और मच्छर $30 मिलियन लेकर फरार हो गया। इसके बाद माइक का साथी भिखारी के भेष में एक बिल्डिंग की छत पर आत्महत्या का ड्रामा करने लगा। जब पुलिस और फायर ब्रिगेड वहां पहुंचे, वो फायरमैन बनकर अंदर घुस गया। माइक बाहर ही रुका और सही मौके पर फायरमैन की ड्रेस पहनकर टूरिज्म कंपनी के ऑफिस में घुसा। उसका अगला निशाना दीवार के पीछे बनी बैंक की तिजोरी थी, जिसमें सोने के सिक्के रखे थे। माइक ने मेटल डिटेक्टर से दीवार को स्कैन किया और लोकेशन कंफर्म होते ही दीवार तोड़नी शुरू कर दी। 10 मिनट में उसने छेद बना लिया और टूटे ईंट पत्थर कैबिनेट में छुपा दिए। फिर गैस सिलेंडर और गैजेट्स से ऑक्सी एसिटिलीन कटर बनाकर तिजोरी में छेद किया। उसने $30 मिलियन के गोल्ड कॉइन निकाल ली। गोल्ड को पुलिस से भरी बिल्डिंग से बाहर निकालना आसान नहीं था। माइक ने गोल्ड के सिक्के ऑक्सीजन सिलेंडर में छुपा दिए और दीवार के छेद को पेंटिंग से ढक दिया। उधर भिखारी बने उसके साथी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। माइक का मैसेज मिलते ही उसने ड्रामा छोड़ दिया, लेकिन नेगोशिएटर ने उसे शांति भंग के लिए पकड़ने की कोशिश की। तभी माइक वहां पहुंच गया। जैसे ही माइक गोल्ड लेकर निकलने ही वाला था, एक फायरमैन ने उसे रोककर सिलेंडर जमा करने को कहा। माइक को सिलेंडर लौटाना पड़ा। फिर उसने फायर स्टेशन में चाल चली। फायरमैन मोटू जब खाना बनाने की तैयारी कर रहा था, माइक ने उसका एग बीटर चुरा लिया। मोटू के नए बीटर लेने जाने पर माइक ने केमिकल डालकर स्टोव पर आग लगा दी। आग लगते ही अफरा तफरी मच गई। माइक ऊपर भागा, गोल्ड भरा सिलेंडर ढूंढा और अपने साथी को दूसरी मंजिल की खिड़की के नीचे बुला लिया। खिड़की से सिलेंडर नहीं निकल सकता था, लेकिन माइक ने फायर ब्रिगेड की पाइप का इस्तेमाल किया। नीचे उसके साथी ने बेबी प्रैम तैयार रखा था। दोनों की टीम वर्क से $30 मिलियन के गोल्ड कॉइन पाइप के जरिए नीचे पहुंच गए। माइक ने सिलेंडर और पाइप से फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए। आखिरकार माइक और उसके साथी ने $15 मिलियन बांट लिए और ऐशो आराम की जिंदगी जीने निकल पड़े।